सभी दर्शकों को नमस्कार। और नमस्कार। ललित और राजू की तरफ से आज के इस एपिसोड में सभी दर्शकों को स्वागत। तो आज हम बात करेंगे कश्मीर के जो पुराने हमारे टाइम में जो रेडियो के प्रोग्राम होते थे, तो किस तरह के होते थे, क्या क्या प्रोग्राम होते थे, और हमारी उस याददाश्त को हम ताज़ा ज़रूर करेंगे, उस पर रिफ्लेक्शन करेंगे, अपनी नज़र डालेंगे और साथ में आप लोगों की भी याददाश्त को ताज़ा करेंगे। तो बिल्कुल। इसी रेडियो प्रोग्राम्स के बारे में आज ये मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस आज का ये जो एपिसोड है, इसकी शुरुआत अभी करेंगे राजू जी। तो राजू जी शुरू कर देते हैं आज की बातचीत। ठीक है जी। तो एक रेडियो कश्मीर ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जे&के की हिस्ट्री में। तो इसका इंट्रोडक्शन ये मैं देता हूँ कि स्टार्ट हुआ था 1 जुलाई 1949 में। तो हम जो बात करेंगे वो अर्ली 70s या वेरी लेट 60s, मतलब 70s ही समझो तो आप, अर्ली 70s में जो प्रोग्राम आते थे उनके बाद, करेक्ट। क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया, बचपन था उस टाइम, तो जो जो प्रोग्राम आते थे उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, अपने मेमोरी ताज़ा करेंगे। और जो हमारे भाई लोग सुन रहे हैं उनको भी, जो हमारी एज के हैं, तो उनको ज़रूर याद आएगा कि जो रेडियो का जो रोल था उस टाइम कश्मीरी कल्चर पे, सोसाइटी में, तो वो कितना इम्पोर्टेंट था और इफेक्टिव पावरफुल रोल था। और एक्चुअली ये बहुत ही पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन था उस टाइम, यही थे और तो कुछ नहीं था, रेडियो ही था एक, जिससे लोगों को एक तो इंफॉर्मेशन दी जाती थी, न्यूज़ वगैरह, और प्लस एंटरटेनमेंट का सोर्स भी यही होता था। तो करेक्ट। थोड़ा आप भी बताइए। लेकिन बात तो सही है, ये तो एंटरटेनमेंट का साधन था। तो खैर 1949 की तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन सुनी सुनाई बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन उनकी तरफ मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ। तो मैं जाऊंगा जो हम प्रोग्राम जो हम सुनते आए, हम हमें हमारी उस याद को हम कैसे दोबारा याद करते हैं उसी चीज को। उसमें जैसे मुझे कुछ अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स, अच्छे तो सारे ही होते थे। सबसे बड़ी बात तो बताओ, जैसे सवेरे शुरुआत होती थी, कैसे होती थी, वो मैं हम बाद में बताएंगे, लेकिन इतना जरूर है, सबसे जो एक अच्छा मुझे ध्यान में आता, हम तो उस वक्त बहुत छोटे थे, क्योंकि ये मचामा एक बहुत ड्रामा, सिंदबाद मचामा जिसको कहते हैं, सिंदबाद मचामा एक कॉमेडी ड्रामा था, ऑडियो में ही, रेडियो में होता था, जो चला था लेट 60s में ही। तो उसको हमने सुना है, आपने भी सुना होगा। तो उसके बारे में देखो, उसमें जो वो पुष्कर बान साहब थे, स्वर्गीय अभी हैं, तो कितना मतलब उस टाइम के आर्टिस्ट जो आज हम टीवी वीवी देखते हैं, उस वक्त हम कान लगाकर इस कॉमेडी को कैसे एंजॉय करते थे, हमें कितना अच्छा लग रहा, अब क्या होगा। ठीक है। और उसके जो कैरेक्टर्स उसमें थे, जैसे आपको वो क्या थे, वो तीन दोस्तों की कहानी है, शायद आपको मालूम भी होगा ये चीज को। हाँ, पहले तो मैं इसमें एक थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। ये हम्म, एपिसोड जो है 54 एपिसोड का है। अब कितना लंबा और अच्छा, कितना मेहनत से लिखा होगा ये पुष्कर बहुत बान ने। 54 एपिसोड्स का ये ड्रामा था, रेडियो पे जो आता था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात मैं जो बताऊंगा, मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, इसका किसी ने उसको, पुष्कर बान जी को पूछा, आपने ये मचामा नाम कैसे डाला है? तो इसके बैकग्राउंड में उसने एक हिस्ट्री बताई थी उस टाइम। बोलता एक्चुअली वो, ये तो आर्टिस्ट थे ही, पुष्कर मान बहुत ग्रेट आर्टिस्ट रहे थे उस टाइम। तो ये लोग, इसके ब्रदर एक बॉम्बे में थे, तो ये जी घर से चले गए बॉम्बे में एक्टिंग करने, जैसे वो उस टाइम ज़माने में होता था, लोग जाते थे। तो वहाँ पर ये इन्होंने ट्राई वाई की, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट होते थे उस टाइम, जैसे अभी भी होंगे। तो इनको मौका ज़्यादा नहीं मिला। अभी तो इन्होंने एक बार बोला कि मैं तो इवन उनसे भी मिला, क्या नाम है, राज कपूर के जो फादर थे, हम्म उनसे भी मिला। उन्होंने बोला कि भाई अभी हमारे पास काम नहीं। तो नाम ये ऐसे पड़ा, इसका नाम बोलते हैं, ये
इसी उसी दौरान ये बाइक के साथ रहते थे, तो बीच में इनको एक आदमी मिला जो बड़ा दुखी सा था, और उसका एक फ्रेंड मिला, उसने इसको बोला भाई तेरे आपके पास कुछ पैसा वैसा है? बोला क्या करना है? बोलता है इसके लिए टिकट खरीदनी है। बोलता ये कौन है? बोलता ये भी कश्मीर से आया है, ये भी हीरो बनने आया। इसका तो कोई चला नहीं, कश्मीर से आया है हीरो बनने, अब ये इसको वापस जाना है, इसके पास पैसा नहीं है। फिर इसने पुष्कर पान ने बताया कि मैंने उससे बात की, वो जो बंदा था वो एक्चुअली एक नानवाई की शॉप होती थी ना कश्मीर, कांदुर जिसको बोलते थे, वो उसके उनका ही एक लड़का था, एक शॉप फेमस होती थी। उसको अपने दोस्त रिश्तेदार ने बोला भाई तू बड़ा स्मार्ट है यार, तू बड़ा हैंडसम है, वो तू बॉम्बे चला जा, तू एक्टर बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। तो हीरो ये वहां गया और वहां उसने धक्के वक्के खाए हुए, अब दुखी होके इसको वापस आना था, एंड उसके पास पैसा भी नहीं था वापस आने के लिए। तो ये इसको स्ट्राइक हुआ, बोलता है यार चुका मचाम हीरो, यहाँ पर ये नाम इसको, इसने ये सीरियल बाद में बनाया, लेकिन ये नाम इधर ही इसका स्ट्रक हुआ, तो इसका नाम इस तरह से बना मचाम। हाँ, कॉमेडी तो थी, लेकिन सारा ये जो सिंदबाद मचामा था, ये सिंदबाद मचामा उसने, ये एक ड्रीम है, ड्रीम को ये दोहराता है कि ये सोफे पे ये सिंदबाद की स्टोरी पढ़ रहा होता है, उसमें नींद पड़ जाती है और उसी में वो किसी आइलैंड में चले जाते हैं और इमेजिनरी वर्ल्ड में जहां वो सपने में जिन ही। था। हाँ, ये सपने की कहानी है, वो सपने में वो, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है इस ड्रामा का, मैसेज बहुत अच्छा था इसमें, कि मतलब जैसे ये तीन दोस्त जाते हैं और वहां इनको जिन मिलता है, जिन का बच्चा तुआ बच मिलता है, इसके जो दोस्त है सुलगोट और रहमान डड, ये दो दोस्त थे, ठीक है, और ये भी था, और वहां वो जिनकी और भी वो दो थी, सिंगारी और जंगरी, ठीक है, जंगरी जंगरी। सिंगारी और जंगरी वो लव सिक थे, उनको इनके साथ में प्यार हो जाता है इन लोगों के, इनके वहां पर हाँ बहुत बहुत जबरदस्त कॉमेडी उसमें क्रिएट हो जाती है, कि वो भी अलग ही लोगों को देखते हैं कि ये क्या है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, ये वो एक उसकी पिक्चर आई थी आमिर खान की, मैं भूल गया, जिसमें वो एलियन की तरफ ऊपर से आता है, वैसा ही कुछ इसमें भी सीन हो गया है, कि वहां जाते हैं, फिर वहां पर इनको वो सोचते हैं यार यहाँ तो बड़ा मामला अच्छा है, ये फिर वहां पर वेल्थ के चक्कर में वो अश्विला हीर जब या वो ये जब खतरनाक, इनको फांसी तक का प्रोग्राम भी होता है वहां पर, और उनके okay. साथ में जो सुंदरी जंगारी जो है, उनके साथ में लाओ पूरा चलता है, तो वहां बच्चे सिंगरी जंगरी, मेरे को कुछ कुछ याद है, याद नहीं, लिखा भी हूं मैं, ये जैसे मैं बच्चे वो शोग, इसी का शोग वो सो वाला में आनी शोगा वाला बुरी मसीहत का ताज पाटना वाली तब मचाम सबा मचाम्या मचाम सबो मचलालो मचाठो मच जिगरो मचो मच सब म्यानि बुलबुला हरगाह कदम और या योर कोडुत बने अक्की लति सत थर कोन नबर म्यानि शोगा ये थी याद हरगाह में दोख दितुत दोके सत कड़े कट नबर वाले सिंगरी मतलब एग्जैक्टली, वो बेचारे घर जाते हैं, यार कहाँ फंस गए हम, वो जब सुनते हैं हमें बड़ा, मतलब मुझे तो बड़ा हंसी आता था, ये किस टाइप का हुआ है वो, क्योंकि उनका नाम भी, जो इसके दो दोस्त थे उनका नाम भी उन्हें अलग ही है, वहां उनका नाम था, उसका एक था नाम, एक का नाम उन सिंगर जी ने उनको रखा था बुलबुला, नाम शो होगा, तो वो उनके साथ की कन्वर्सेशन जो है उसमें बहुत ही ज्यादा ह्यूमर क्रिएट था। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि पूरा मैसेज जिसमें जो मचामे ड्रामा में था वो ग्रीडीनेस का था, ग्रीडीनेस और मटेरियलिज्म के बारे में, कि कैसे इंसान को मटेरियलिज्म में वो क्या क्या करता है, इवन वहां पर ग्रीडीनेस भी दिखाया, वो कहता है ये मर्जन वाल बचालन, ऐसा भी एक सीन उसमें आ जाता है, ये तीन दोनों के बीच में। फिर वो पॉलिटिक्स का भी एक मैसेज देता है कि कैसे पॉलिटिक्स में जाने के वहां वो उनको सल मिला अच्छी तुम्हारा रेड कारपेट वार कारपेट आइलैंड कर दिया, वो सटल ह्यूमर में उन्होंने मैसेज भी कन्वे किया है, बहुत जबरदस्त उस टाइम। और ना इसमें मुझे याद आता है उनका जो साउंड इफेक्ट्स और उनके जो डायलॉग थे, कैसे वो आवाज चेंज करते थे, और बिल्कुल लगता था जैसे समंदर में जा रहे हैं, फिर वहां आइलैंड पर पहुंचे, वहां इनको जिन मिले,
और मतलब इतना इफेक्टिव होता था, मुझे याद है, अभी भी आ रहा है याद, कि वो हमको लगता था ऐसे हम जैसे सुन नहीं रहे, हम पिक्चर देख रहे हैं। उनका विजुअलाइजेशन इतना बिल्कुल होता था, बिल्कुल लगता था कि पूरा जैसे हेलीकॉप्टर की आवाज है, वो उसमें आवाज पूरी आती थी, ये वैसी आवाज, वो पूरा वो उस टाइप का अनुभव। जबकि मैं बताता हूँ ये सिंगारी जंगारी भी मेल लोग ही थी, मेल की आवाज वही थे, कोई फीमेल नहीं थे। हाँ और जैसे आपको पता है वही सराफ जी और वो हाँ, दूसरा मखनलाल हंडू सराफ साहब, होता, और मकला सराफ वो पीएल हंडू, करते थे, वो ये दो वो बहुत उसमें ग्रेट सिंगारी, आर्टिस्ट, ग्रेट बहुत ही आर्टिस्ट। और हाई लेवल के आर्टिस्ट लोग कितने एंटरटेन उसको करते हैं, मैं आज की डेट में भी कर रहा हूँ। ना। ये अपने इसकी वाइफ का नाम खज्जी था, उसकी आवाज भी कई ये खुद ही निकालते थे, खुद ही आवाज निकालते। करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट। खतीज भी थी इसमें, वो मेन होता था हाँ, ये और एक एक पॉपुलैरिटी इतनी हुई है इस ड्रामा की उस टाइम, कि उस टाइम ये जो सिंगरी था ना, ये आपको पता है एसपी कॉलेज के बाहर गर्ल्स कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, मौलाना आजाद रोड पे, तो वहाँ नेचुरली जो छुट्टी वुट्टी होती थी तो लड़के वड़के घूमते रहते थे। तो यहाँ पर इवटीजिंग इतनी हुई कि गवर्नमेंट को वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए मतलब वो अपना जो सिस्टम को लाना पड़ा, इतना ज्यादा पॉपुलर हो नहीं, गया था। हर एक को मुझे याद है, हम तो थोड़े ही थे, मतलब मैंने ये डायलॉग सिंगरी और जंगरी करते हुए कभी कई बार लोगों को देखा है, इस रिवील करते हुए इस डायलॉग को पर्टिकुलरली वन आई बाई निशोगा करके, या वो जो बोलता था, वो लोग फिर उसको मिमिक करने लगते थे, कई जगह पर मैंने देखा। हाँ, नहीं नहीं, Anyway, वो एक दूसरे को एड्रेस करते थे, है जिंगरी है सिंगरी। और ये हाँ अच्छा, पुष्कर बान के और कुछ नाम जो है ना, जो बिल्कुल सोसाइटी में फिट हो गए। लाइक आपको याद होगा, कश्मीर में वो थ्री व्हीलर आया, ये वाला थ्री व्हीलर नहीं, पहले बड़ा वाला थ्री व्हीलर आया था जिसको टेम्पो बोलते थे। हाँ, उसको उसको इसी पुष्कर बान ने नाम दिया, और वो उस पर स्टैंप की तरह बैठ गया, वूमू मोटर। वो मोटर वो इसी, करेक्ट। हाँ, वो भी इन्होंने ही दिया, पुष्कर बान ने ही उसका अच्छा, नाम दिया, वो मोटर। ओ, और जो अच्छा, उसके बाद थ्री व्हीलर आया, एक्चुअल जो मैं आजकल जिसको थ्री व्हीलर बोलते हैं, ऑटो जिसको बोलते हैं, उसको तिलकोम इन्हीं का नाम दिया हुआ, तिलकोम। और वो भी चलो, सोसाइटी में पूरा बैठ गया, इसी तिलकोम। वो आज तक हटा नहीं। देखिए वो हमारे पास आज तक प्रोग्राम तो, राजू जी प्रोग्राम तो बहुत सारे थे, ये तो एक मचामे की ही इतना बड़ा प्रोग्राम है, इसको तो अगर हम डिस्कस करने बैठे ना तो बहुत टाइम है इसमें। आई वुड लाइक टू डिस्कस, मैं मिमिक करने को मतलब बैठूं तो बहुत कुछ इसमें मिमिक करने वाला है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल ऐसे ही प्रोग्राम और भी था, एक जून डब करके था, आपको पता था? बिल्कुल, हाँ हाँ। जून डब भी एक कम्युनिटी का एक बहुत ही जबरदस्त कॉमेडियन टाइप का था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को सुधार करने के लिए बड़ा अच्छा उन्होंने सोचा हुआ प्रोग्राम था, जिसमें वो आपको पता कैरेक्टर्स आग सब, एक फैमिली ड्रामा बनाया था उन्होंने। पूरा फैमिली दिखाया था उसमें। फैमिली, इट वाज अ फैमिली ड्रामा, इट वाज अ डोमेस्टिक ड्रामा। एक गेस्ट हमेशा उसमें एक गेस्ट आएगा और वो आग सब को जाएगा और वो अपनी प्रॉब्लम शुरू कर बोल देता था, और उसके बाद में कहानी शुरू हो जाती थी। और उसके साथ में ये माम थोड़ा सा वो बोल भी नहीं पाता था, वो कश्मीर में जिसको अड़गोल हम कहते हैं। पिक्चर, हाँ माफिज। हाँ, ये हम पिछड़ है, उस टाइप का था वो। और भी उसमें कैरेक्टर फैमिली में उन्हें पूरा जो उसके कैरेक्टर्स थे, जैसे आग सब था, जो हेड ऑफ द फैमिली था, ये आगबाई थी, वो उसकी वाइफ थी, और नसीर लाला उनका लड़का होता था, ननकूर ननकूर उनकी लड़की थी, नौश भी थी, एक भट्ट साहब भी होता था, एक जग का था। वो आते रहते थे ना, गैस्ट्रे वाला है, वो चाय आते थे, बंद है बोलते है, हाँ कहाँ से यस, चाय। आपको मोख्त दोस्त। अच्छा हाँ, मामा का एक दोस्त था, मामू यूसुफ, उसका एक दोस्त भी होता था, उसका नाम वो बोलते थे इस्माइल। हाँ इस्माइल, बीच में वो भी आता था, ये इस्माइल बेसिकली रामबो। ये पूरा पूरा सोसाइटी और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली, उसको रिप्रेजेंट करता था। और उसी के थ्रू फिर जो भी प्रॉब्लम्स उस टाइम जो होती थी सोसाइटी में, उनको प्रोजेक्ट करता था। इवन तो सादिक के टाइम, सादिक जो सीएम था, हाँ, उसने अपने ब्यूरोक्रेट्स को बोला, भैया ये सुन के आया करो, क्योंकि इनकी जो जो प्रॉब्लम ऑन ग्राउंड प्रॉब्लम जो होती है, वो इनकी जूनडअप के थ्रू पता चलती है, और वो एड्रेस होनी चाहिए। और पब्लिक ग्रीवेंस एड्रेसल सिस्टम जो है ना, पब्लिक बड़ा था ग्रीवेंस नहीं, एड्रेसल सिस्टम उस टाइम यही था, जूनडअप। मैं यही कहना चाहता, 7:30 बजे वो सवेरे, मुझे शायद 7:30 गलत भी हो सकता है, लेकिन मेरे मन में लगता है कि शायद वो 7:30 का टाइम होता था कि हमको भी स्कूल वगैरह जाना होता था, ये 7:30 बजे मुझे लोग ट्यून कर याद देते नहीं, और 7:30 या ऐसे ही था, 9 बजे कुछ ऐसा था, नहीं 7:30 ही 9 था में था, शायद।
ये 7:30 का टाइम होता था, 7:30 मॉर्निंग का टाइम होता था। तो उसमें ये प्रोग्राम उनका शुरू हो जाता था। और ये और मेन हम तो उसमें देखा है, सोमनाथ साधु का था ना ये बेसिकली ब्रेन चाइल्ड। ये तो ब्रेक शायद तो होता था, लेकिन मामा का रोल भी बड़ा अच्छा था। वो अड़गोल बोलता था, वो अम्बिचट से बात करता, मामा यही आ वो गया उसको ना, पूरा मामा आता था वो। इंट्रोड्यूस, ये 66 में चालू हुआ और 67 में मामा को हाँ, इंट्रोड्यूस किया। मामा फिर ये पुष्कर बान था, मामा का पुष्कर कैरेक्टर बान था, पुष्कर बान पुष्कर प्ले बान करता करेक्ट। था। आपने शायद देखा होगा एक इंटरव्यू में, वो खुद भी मामा की तरह बोलता भी है अड़गोल के। तो बिल्कुल। एक जगह को इंटरव्यू में देखा मैंने, वो खुद ये दोबारा रिपीट कर रहा है उसी एक्टिंग। तो ये बहुत बड़ा, देखो कितने वैल्यूबल प्रोग्राम्स उस वक्त भी थे। तो लोग फिर भी चिपके चिपके रहते थे इन चीजों के साथ में। अच्छा बिल्कुल। राजू जी, आपको पता है एक और प्रोग्राम होता था, वादी की आवाज, हाँ, जो 8 बजे शाम, रात को। हाँ वो रात को 8 बजे होता था, शाम को। और उसका सिग्नेचर टोन भी होता है, स्पेशल टोन। नहीं, वो एक्चुअली ट्यून प्रोपोगेंडा, वो एक्चुअली हमारे लिए ही नहीं था, वो पाकिस्तान के, क्योंकि जब सिग्नेचर ट्यून उसका चलता था, उसमें बोलता था हर रोज शाम 8 बजे और मकबूजा कश्मीर के समय टाइम 8:30 ऐसा कुछ बोलता था उसमें। तो ये दोनों, 7 बज के 30 मिनट जो, इनका, हाँ उनका तो एक ये आधा घंटा बाद में उसमें। आधा घंटा। और जो ये एक्चुअली प्रोग्राम तो था, और ये जो उनका वो निक्की जो है ना, वो निक्की आपा और मुंशी अल्लाह एक्चुअली रखा। प्रोपोगंडा नहीं बोलेंगे उसको, दैट वाज द प्रोग्राम डिजाइन टू काउंटर प्रोपोगंडा ऑफ पीओके। या दैट इज वेरी करेक्ट। जो मकबूजा कश्मीर, तो वो तभी तो वो कह रहा था मकबूजा कश्मीर के टाइम इतना क्योंकि साढ़े वहां 8 बजे। से बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चलते थे जो और यहाँ पर जो अपने मिसलीड करते थे पब्लिक को, कश्मीर के पब्लिक करेक्ट, को। करेक्ट। लेकिन ये बहुत, पता है इनकी फैन फॉलोइंग बहुत थी, ये निकी आप अक्रॉस द बॉर्डर, उनकी बहुत ये थी। और उसका स्टाइल जो था, रब रखा हाँ, ऐसे कुछ कहता था वो कभी कभी। अल्लाह रखा, अल्लाह रखा। वो जो मुंशी अल्लाह रखा था ना, वो कुछ कभी कभी ऐसा कहता था, वो लफ्ज कहता था, रब रख के पीछे ऐसे वर्ड भी बोल, क्योंकि वो हिंदी में बात रब करते रखा। थे, उर्दू में ये मास्टर थे ना, तो बहुत ही, उसको भी बहुत लोग पसंद करते थे। राजू आप मुझे, आई एम गोइंग बैक रियली, तो वो प्रोग्राम अलग जैसे है, लेकिन बराबर वैसे ही जैसे आजकल लोग, आजकल तो टीवी के साथ भी उतने नहीं रहते हैं, लेकिन ये सब प्रोमिनेंट प्रोग्राम ऐसे है। देखो हम आज की दुनिया, आज के टाइम में, उस वक्त तो हम यंग थे, आज भी हमें याद है, मुझे टाइम भी याद है, वो भी याद है, ये वो कौन था, क्या था, कौन प्रोग्राम था, मतलब इतना दिमाग में सेट है ये प्रोग्राम। शायद दर्शकों को भी याद आया होगा, जो सुन रहे होंगे हमारे प्रोग्राम। एनीवे आगे चलते हैं। लेकिन आपने सुना, न्यूज का भी बड़ा बढ़िया हमारा प्रोग्राम था, जो 7:45 सवेरे कश्मीरी में न्यूज होती थी, वो दिल्ली हाँ याद, आकाशवाणी। आपको ये याद है वो आकाशवाणी सवेरे, है। वो बोलता था, ये आकाशवाणी वाइन बोझनाई ब्रिज ना बेता खब। उसका बड़ा बिल्कुल स्टाइल बिल्कुल। मिल गया। हाँ, उसकी आवाज बड़ी जबरदस्त थी। वो हमारे जो रेडियो कश्मीर श्रीनगर से जो न्यूज पढ़ते थे, वो अलग टाइप के थे, और इनका एक अलग टाइप का, इसके साथ में एक शंभुनाथ भट्ट सलीम भी था, वो भी आकाशवाणी से ही न्यूज का करता था। ठीक है, तो न्यूज के बारे में आप दिन में भी बोल सकते हैं कि दिन में कौन से होते थे, आपको याद है? दिन एक में सारे बात। मुझे तो याद है, एक तो दिन में एक वेस्टर्न प्रोग्राम आता था इंग्लिश म्यूजिक का, वो बहुत पॉपुलर हो गया था श्रीनगर सिटी में खासकर। जो रिक्वेस्ट प्रोग्राम होता था, वो लोग मतलब यंग बच्चे, यंग लोग जो चिट्ठियां लिखते थे, लेटर लिखते थे रेडियो कश्मीर को, लेटर फिर वो इंक्लूड होता था कि मेरी रिक्वेस्ट से ये गाना बजाया जाए। वो बहुत ही पॉपुलर होता, वेस्टर्न प्रोग्राम, वेस्टर्न म्यूजिक यस, प्रोग्राम बोलते थे उसको बहुत सारे बेसिकली। बच्चे जो इंग्लिश का वेस्टर्न सुनते थे, उनका बिल्कुल और ख्याल रखा था उस टाइम भी, आप डेस्पाइट इमेजिन अवर। करो उस टाइम जो है कितना मतलब एडवांस था। रेडियो कश्मीर एक्चुअली वाज एडवांस, अहेड ऑफ इट्स टाइम। उसके जो बिल्कुल डिजाइनिंग प्रोग्राम डिजाइन करते थे, प्रोग्राम प्रोड्यूस करने वाले जो तो थिंक टैंक थी वहां पर, वो काफी मतलब आज के दिन में अगर सोचे तो काफी एडवांस था उस टाइम के हिसाब से। जिसमें यहाँ लेकिन पर एक मैं यहाँ बात और ऐड करूंगा, हमने बोला ना और प्रोग्राम, सुबह मुझे याद है 9:30 बजे, 9 बजे के 9:30 आया, इतना याद नहीं मुझे। हाँ, वो एक बिल्कुल, प्रोग्राम आता था कश्मीरी गानों का, हाँ लोकल हाँ सिंगर जो होती थी, जैसे मतलब क्या गाने होते थे। और वो जो सड़क के दोनों साइड पे शॉपकीपर्स होते थे ना, तो वो सब बजाते थे, वो ना प्ले करते थे, उनके रेडियो, सबके पास रेडियोस होते थे,
और उसमें जो है ना बड़े बड़े जो गुलाम सूफी था था। एक सिंगर, गुलाम हसन सूफी, कैलाश मेहरा, डोलवाल, यस, गुलाम नबी डोलवाल, गोलवाल भी और था। ये शमीमा देव, मतलब ये ये क्या शमीमा नाम देव। था एक, और कैलाश मेहरा, शमीमा देव, अच्छा तिब्बत बकाल, और उस तिब्बत टाइम उसमें बकाल। वो भजन, हाँ भजन भी आते थे, वो इतने इफेक्टिव, वो मेरे दिमाग, मतलब हमारे मेमोरी में तो अभी भी वो बसे हुए हैं। वो गाने चलते थे और हम उन दिनों कॉलेज वगैरह जाते थे, और वो उसी टाइम होता था, और पूरी सड़क पे जो जहाँ कंजेस्टेड रोड होती थी वहां वो गाने बजते थे, क्योंकि सभी शॉपकीपर्स हर एक सुनते थे, पूरे शॉप, टॉप पूरा मोहल्ला सुनता था। बिल्कुल। लेकिन आपने वो दिन वाली न्यूज की बात नहीं करी। दिन में भी एक कौन न्यूज सा? होती थी 12:30 बजे, आपको याद है? अच्छा, वो नहीं मुझे बात। क्या साढ़े बात करते बारह, हैं हाँ वो? 12:30 होती थी ऐसे, लोकल न्यूज तो ना। लोकल न्यूज के दो जो बहुत बढ़िया न्यूज गाते हैं, उनकी आवाज मगर ब्रिजनाथ बेताब और हलीम जैसे नहीं थे। मतलब ये टाइम के अनुसार ही, पता नहीं वो क्या इस टाइप के सोचते थे। उनकी आवाज बड़ी मोटी थी। मक्खनलाल बेकस, मोतीलाल खजांची, वही बोलता जो मोतीलाल खजांची जबों खबर। तो यस उनकी मोटी आवाज थी, उनकी मोटी आवाज थी। उनका भी एक स्टाइल था। इफेक्टिव। वो बहुत, हाँ, बहुत ही इफेक्टिव। लोग प्रारा ऐसा वो इंतजार करते हैं यार, 12:30 की न्यूज बहुत सुननी है। वो भी एक थे। और इसके बाद भी आपकी फरमाइश जो आपने कहा, वो भी चलता था। नहीं नहीं, 3 बजे एक प्रोग्राम होता था, राजू जी आपको याद है? फौजी भाइयों के लिए। उसमें, हाँ, फौजी भाइयों की चिट्ठियां पढ़ के वो बोलते थे लाल साहब सो एंड सो, हवलदार सो एंड सो, इन्होंने फरमाइश की है सो एंड सो, लता चिट्ठी मंगेशकर पढ़ती थे गाने। वो जो हाँ, अनाउंसर। हाँ, इन्होंने लिखा है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। तो फिर वो उसका गाना भी प्ले करते थे। इसी फौजी भाइयों के लिए नाम ही था उसका प्रोग्राम, उस फरमाइश का वही था। तो अ, खेल के बारे में भी आपको पता है क्या होता था खेल के बारे में? कमेंट्री, कमेंट्री का इतना इफेक्ट था कि कमेंट्री सुननी है, रेडियो हो, उस पहले तो रेडियो, फिर ट्रांजिस्टर्स आए, तो इतना मतलब कान लगा के सारी फैमिली बैठती थी, आज मैच है, आज सुनना है। क्रिकेट का शौक था। अच्छा, इवन जैसे वर्ल्ड कप होता था, हॉकी का मुझे याद है, हॉकी का जब होता था, गोविंदा आया, गोविंदा ड्रीप के पास पहुंचा, गोल गोल नहीं हो पाया, मतलब बहुत ही क्रेज था। नहीं, नहीं, तो बहुत एक्चुअली ऐसा लोग यही एक लोग मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन समझो आप, या मीडियम ऑफ हम्म, गेटिंग इंफॉर्मेशन, यही एक था। नहीं, मुझे खुद का एंटरटेनमेंट भी यही एक था। मुझे खुद का भी याद आता है, मैंने क्रिकेट की कमेंट्री कई बार रेडियो पर सुनी। क्रिकेट की, कि कपिल देव हाँ को मैं सुना है, जब कपिल देव ने 79 में, तो वो तो तब भी यही रेडियो चलता था। अच्छा, दूसरी बात है, हाँ लोग जो है ट्रांसफर वगैरह खिड़की पर रख के वो सुनेंगे और नजारा भी ले लेंगे बाहर का। हाँ वो भी एक मैंने कई लोगों को देखा, उधर से चल रहा है कमेंट्री, वो तो खिड़की पर उधर से बैठ भी रहे हैं। और कुछ कुछ दुकानों पे जो चलती रहती थी ऐसी कमेंट्री रेडियो पर, तो उसके पास में 4-5 लोग भी बैठे होंगे वो कमेंट्री सुनने के लिए, हाँ, सुनेंगे। मैच के बारे में सुनने के लिए। अच्छा, एक खैर चीज ये आप, तो, एक कम्युनिटी रेडियो होता था, कम्युनिटी, उसको हल्का रेडियो बोलते थे, हल्का रेडियो। हाँ, वो ये शायद गवर्नमेंट ने, ये जो ना इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट जो होता है गवर्नमेंट, वो किसी प्रोमिनेंट शॉपकीपर को देते थे मोहल्ले में, सो दैट, ये बहुत पहले की बात है, बहुत पुरानी बात है, ये मैंने देखा है, लेकिन दैट आई वाज अ वेरी वेरी यंग, मुझे थोड़ा ना जैसे ड्रीम मेमोरी जिसको बोलते हैं वो है। हमारे हमारे मोहल्ले में एक था, उसके पास से था, और उनकी ड्यूटी होती थी न्यूज को ऑन करना, उनके पास एक मेगाफोन होता था, बहुत बड़ा स्पीकर वो लगा के रखते थे, न्यूज ऑन करनी, और ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट तो वो चलाते थे, बस वही था रोल उनका, उनको दिया नहीं, जाता अभी था, मोहल्ले में होता था। एक बहुत अच्छा, फिर हमारे जो बाकी थे, जैसे बीबीसी की न्यूज सुनते थे लोग, उसका टच नहीं किया आपने? कश्मीर में तो सारे बीबीसी सुनते थे, सारे, वॉइस ऑफ अमेरिका भी। हाँ, एक टाइम था, उनको पूछेंगे आपने आज न्यूज सुनी, बीबीसी ने ये कह दिया। जी। हाँ, ये बहुत बड़ी लोग जो है ना, सीरियस लोग जो थे, बीबीसी मतलब हाँ मतलब ऑथेंटिक भाई, ये बड़ा बीबीसी सुनता है, ये वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता है। 4 बजे वॉइस ऑफ, रात को 4 बजे रात को वॉइस ऑफ अमेरिका की न्यूज होती थी, वो लोग उसको भी है मैं सब बहुत ज्यादा स्टोरी भाई, जो सुन बोलते वॉइस ऑफ अमेरिका में बोलती मुझे बटन। आज की तो जिंदगी यहीं पर। पॉलिटिकली बहुत अवेयर रहते थे इसी कारण से, क्योंकि वो बहुत न्यूज़ें व्यूज़ें सुनते थे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूँ आपको, अभी जो बात हम बंद करने वाले हैं, अभी तो टाइम है इस एपिसोड को आज के। नहीं, इसको लेकिन तो बहुत लंबा सिग्नेचर, खींच सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, वो बोरिंग हो नहीं, जाता है। बहुत टाइम भी चले जाता है, कम से कम आधा घंटा तो बात कर ही लेते हैं हम। लेकिन वो हम्म। सिग्नेचर क्यों, एक डिसिप्लिन था। शाम को रेडियो का स्टेशन बंद हो जाता था 11 बजे,
शब्बा खैर, वो बोल के बंद करते थे आज की सभा को। और उसके बाद में वो वही सिग्नेचर टून, अगले दिन फिर वो सिग्नेचर टून वाला जो चलता था। तो वो सिग्नेचर टोन जो है ना, वो एक्चुअली वो पूरे इंडिया में एक ही सिग्नेचर टोन था, ऑल इंडिया रेडियो का। और वो शायद आपको पता है, वो पता है किसने कंपोज किया था? वो एक वहां से भागा हुआ जीव था, वो इजराइल में क्या बोलते हैं उस टाइम, जर्मनी से भागा हुआ एक जीव था, एंड ही वाज अ अच्छा, कंपोजर। उसने वो सिग्नेचर टोन कंपोज किया। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, बट ही वाज अ जीव बेसिकली। और उस टाइम जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में वो वहां से भाग के आया था, इंडिया ने शरण दी थी। मैं आपको ये बात बताऊं, हमारे एक दोस्त हैं, वो AIR में नौकरी करते थे। मैंने देखा रिटायरमेंट के बाद भी आज के जमाने में उसके पास में जो टेलीफोन का ट्यून है, वो वही सिग्नेचर ट्यून रखा है उसने। हमने बोला उसको, मैंने एक दिन उसको फोन आया, उसमें वही बज रहा है। मैंने कहा ये क्या भाई? बोला ये तो हमको हमेशा याद रहेगा। हाँ, और ये वो ट्यून तो किसी के पास नहीं है, वो ऑलरेडी होगा, वही सिग्नेचर टून का रिंग है, उसे रिंगटोन है, उसे रखा हुआ है। समझ गया मैं। वो याददाश्त रखी होगी ना उसने। हाँ, बोला ये तो हमारी याददाश्त है। मैंने कहा भाई आज तो पता नहीं क्या, आपने तो ये रख दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एनीवे, बहुत अच्छा आज का हमारा ये प्रोग्राम, जो आज का एपिसोड है, बहुत अच्छा रहा। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार फिर वो मचामा सुने। वो मैंने बहुत कोशिश की, मचामा तो मुझे मिला, लेकिन जून डब का कोई एपिसोड नहीं मिल पाया। मैं वांटेड टू रिफ्लेक्ट, मैं इस पे डाल देता, लेकिन नहीं मिल पाया मुझे चीज नहीं का। होगा, नहीं मिलता है लेकिन फिर भी मैं एक्चुअली। वो सोचता एक हूँ उस मिल्टन मामा से के का जो बाद वो सब चीजें उसका, गायब है। नहीं जो मामा है ना जून डब का, मैं सोचता हूँ कि उसकी आवाज कहीं खोज के मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, ताकि रिफ्रेश हो जाए। अतः आगे वही अतः मैं सक बस ना काम आगे से दूर है सूझन कोतुस उस अतः वन क्या है अतः से चिट्ठी आवी कोतुस तथ्योस कर खबर तुम से सोचन तुम है दवांग दवा 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 तो दवा दवा च क्या जो ना ताची आने बख्शी बख्शी मज तुम क्या आवन चिट्ठी छिना जैसा ये तुम चिट्ठी आवन अहना लेटर बॉक्स बनान अहना सु गोस हबकल पे छजवे पे वो पत शफाकत पत यून पे हता जंग है सम फुस मत बस मिस्ती अनु गो क्या और मन आग सब गाओ आख सुन या दुम है पगाह निमत कड़िस ये तुम कर नौकरी से नहीं करे दफा गस अहना चे सुसस बह चिट्ठी हतन अन फूस शायद वोतन त्याव तथ मज त्याव क्या तथा शायद आज का इस एपिसोड हमें ये एपिसोड हमें आज इधर ही अब खत्म करना चाहिए, क्योंकि समय भी बिल्कुल, काफी बिल्कुल। हो हो गया गया। अभी। तो अगले तक सभी दर्शकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और स्टार नमस्कार। स्टूडियोज और मेमोरीज एंड रिफ्लेक्शंस को आप देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। और ललित और राजू, आप सभी का आपको नमस्कार।